क्या? छी छी छी! इतना सारा कचरा यहाँ कौन फेंक गया? कितनी बदबू आ रही है। मैं तो रोज सफाई करती हूँ, मुझे पता है ये काम उस चंदा का ही है। ए चंदा, ओ चंदा, ए चंदा बाहर निकल तो। क्या हुआ? क्या हुआ रे दीदी? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? मेरे घर के सामने तूने इतना सारा कचरा क्यों फेंका है? मैं क्यों फेंकूंगी? फिर से झूठ बोल रही है ना? मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, ये तेरा ही काम है। दीदी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, कह देती हूँ। मंदा बहन, चंदा बहन, ये तुम लोग सुबह सुबह क्यों शुरू हो गए हैं? चलो चलो, राजा साहब ने बुलाया है तुम दोनों को। पर क्यों बुलाया है? मुझे इतना नहीं पता, हाँ लेकिन जरूरी काम है। चलो चलो, अभी जाना होगा। ठीक है, फिर चलते हैं। ये क्या? राजा साहब कहाँ चले गए? तुम दोनों यहाँ इंतजार करो, राजा साहब अभी आ रहे हैं। आखिर बात क्या हो सकती है दीदी? जरूर कोई गड़बड़ हुई है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, वरना सुबह सुबह हमें क्यों बुलाते महाराज? मंदा और चंदा, तुम दोनों आ गई हो? जी महाराज, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना महाराज। हम आ गए। बस आते ही इसका तेल लगाना शुरू हो गया है। राजा बाबू, इतनी सुबह सुबह हमें यहाँ पर बुलाने का कारण? अरे बाप रे बाप, हाँ, खोलते खोलते ही दौड़ना पड़ेगा। और क्या? दौड़ना पड़ेगा? पर क्यों? हाँ, इतनी सुबह सुबह भाग के कहाँ जा रहे होंगे? तुम दौड़ने की कोशिश भी मत करना दीदी। इस भारी शरीर को लेकर दौड़ोगी तो जरूर कोई ना कोई विपदा आ जाएगी। चंदा, अपनी जुबान पर लगाम दे। मंदा, चंदा, मेरी हालत बहुत खराब है, इसलिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। हाँ बोलिए ना महाराज, हम आपकी किस तरह से सेवा कर सकते हैं? बोलिए ना। हाँ बताता हूँ। मैं थोड़ा दम ले लूँ। वाह, कल रात से ही मेरा अरे बाप रे, निकल गया। निकल गया? पर क्या निकल गया? मुझे तो महाराज की बात ही समझ में नहीं आ रही। कहाँ चले गए फिर से? हमें यहाँ बुला के खुद चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये? रुक जा दीदी, राजा बाबू को आने दे पहले। जरूर राजा बाबू के ऊपर कोई विपदा आन पड़ी है। अरे बाप रे बाप, मर गया रे। अरे बाप रे बाप। राजा साहब, आप कब से क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई समस्या है क्या? मुझे बताइए ना क्या हुआ है, मैं कुछ करूं? हाँ, समस्या, महाभयंकर समस्या। कल रात से ही मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है। बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, ये बात है, इसीलिए राजा बाबू एक बार जा रहे हैं, फिर से आ रहे हैं। अरे और कुछ मत बोलो, कल पूरी रात मैंने यही किया है। वैद्य जी पूरी रात कोशिश किए लेकिन हार मान गए। मैं जानता हूँ तुम दोनों कुछ न कुछ टोटका जानते हो। तुम दोनों मिलकर कुछ दवाई बनाकर मुझे ठीक कर दो। जो मुझे ठीक कर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। जाओ, जल्दी से दवाई बना कर ले आओ। ये बना दी मैंने सबसे अच्छी दवाई। इसे मैं राजा साहब को दूंगी और वो मुझे बदले में बहुत बड़ा इनाम देंगे। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। लगता है दीदी ने दवाई तैयार कर लिया है। अब मुझे दीदी की पूंछ पकड़कर चलना पड़ेगा लग रहा है। दीदी, ओ दीदी, दीदी। ये बदमाश कौन सी तरकीब लेकर आई है? बोल, यहाँ क्यों आई? बोलना चंदा। तुझे तो बहुत कुछ आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आज हम दोनों एक साथ मिलकर दवाई बनाते हैं। तू दवाई बनाना और मैं सारा सामान इकट्ठा कर दूंगी, और जो भी हमें इनाम मिलेगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। अच्छा, तो ये मतलब था तेरा? हाँ, पेड़ लगाऊं मैं और फल खाए तू?
मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझ ले तू। मैंने मेहनत की है, फल भी मुझे ही मिलना चाहिए। मैं इनाम पाऊंगी, तू नहीं। चल निकल। हाँ हाँ, जा रही हूँ जल कुकड़ी कहीं की। तू मुझे पहचानती नहीं है, अब तू देख कि असली बाजी कौन मारता है। वाह 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 वाह, देखो तो इसे कैसे नाक फुला के सो रही है। अच्छा है तू सोती रह। जितना तू सोएगी ना उतना ही मेरा फायदा होगा। ए मंदा बहन, चंदा बहन, जल्दी बाहर निकलो। अरे क्या बात है भाई? सुनो, राजा साहब का तबीयत अभी तक खराब है, इसलिए राजा साहब ये पूछ रहे हैं कि दवाई बनने में और कितना समय लगेगा। मैं ना सारी सामग्री ले आई हूँ, आज रात को दवाई बनकर तैयार हो जाएगी। हाँ। और तुम्हारी दवाई मतलब? ये क्या बोलेगी? ये तो अपनी नाक फुलाकर सो रही थी, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो उल्टा मुझसे मदद मांगने आती है। इसे तो राजा साहब की कोई फिक्र नहीं, जब देखो मुंह उठा के मेरे घर पर आ जाती है। जो नहीं पता है उस बारे में बात मत कर दीदी। प्रहरी भैया, मेरी दवाई भी आज रात तक तैयार हो जाएगी। आप जाकर राजा साहब से कह दीजिएगा, कल सुबह मैं एक बहुत बढ़िया सी दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात। मैंने पूरी दवाई बना ली है। इस दवाई को पीते ही राजा साहब को आराम मिल जाएगा और फिर वो मुझे शाबाशी देंगे। ओ बाबा, बहुत थक गई, कितना काम किया है, अब मुझे नींद आ रही है। तू बस एक बार सो जा, उसके बाद देख मेरे हाथ का खेल। अरे बाप रे बाप, मर गया रे। मंदा, चंदा, दवाई तैयार है ना? हाँ राजा साहेब, मैंने आपके लिए ऐसी दवाई बनाई है कि आप देखते रह जाएंगे, जादू हो जाएगा, जादू। जी राजा साहिब, आप पहले दीदी की बनाई हुई दवाई लीजिए। दो, जल्दी दो, जल्दी दो। इस बार तो पुरस्कार मुझे ही मिलने वाला है, ये तो पक्का है। अभी तो मजा शुरू होने वाला है। ओह, अरे बाप रे बाप, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। बचाओ। इन्हें क्या हुआ? ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अरे बाप रे बाप, मर गया रे। अरे बाप रे बाप, अरे तुमने क्या दवाई दे दिया? ये समस्या तो पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अरे रुको 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 रुको, तुम्हें मैं इसकी सजा दूंगा। क्या सजा? राजा साहिब, इस बार आप मेरी बनाई हुई दवाई लेकर देखिए। काम होगा ना? नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, सोच लेना। काम करेगा मतलब? ये दवाई चुटकियों में काम करेगा, आप देख लीजिए। वाह
वाह वाह वाह वाह वाह, यही तो चाहिए था। वाह 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 वाह, यही तो चाहिए था। पेट की आवाज कम हो गई है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह वाह, बहुत आराम मिल गया है। चंदा, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में 200 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। धन्यवाद राजा साहेब। और मेरा? तुम्हें तो जुर्माना देना होगा। 1 सप्ताह के अंदर राजकोष में 50 मुद्राएं जमा करानी होगी। जाओ यहाँ से। ये क्या किया आपने?